हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसका किसका अप्रैल में किस किस डेट को एग्जाम है। ओके। तो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है। ऑप्शंस आर कंप्यूटर, कला, संगीत और खेल। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, समझ में ही आ रहा होगा आपको कि क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज कंप्यूटर। ड्राइंग, म्यूजिक और आपका जो भी आपका गेम्स वगैरह है, ये सारा स्पैम शब्द से रिलेटेड नहीं है। सिस्टम है जो कंप्यूटर, वो आपका स्पैम वर्ड से रिलेटेड। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है। ऑप्शंस आर एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप और सिम। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एनालॉग, आपने देखा होगा डिजिटल और एनालॉग कई सारी चीजों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। बाइनरी कोड सिस्टम आपका बाइनरी कोड से समझता है। चिप भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में कई सारे लगे होते हैं, बट सिम नहीं लगे होते, तो ये आपका ऑड मैन आउट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस होता है। ऑप्शंस आर फफूंद, बैक्टीरिया, वायर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके। कंप्यूटर जो आपका होता है, कंप्यूटर वायरस होता है, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। कोई तरह की फफूंदी, बैक्टीरिया या तो वायर नहीं होता है। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि ह्यूमन बींग्स ने ही बनाया है, और एंटीवायरस भी ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। ऑप्शंस आर बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर के द्वारा और वोल्ट्स के द्वारा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सिस्टम में अगर कोई भी चीज अगर आप काउंट करते हो तो वो बिट्स के फॉर्म में ही काउंट होता है। ठीक है। एम्पियर्स, वोल्ट्स, ये आपके फिजिक्स वाले टर्म्स यहाँ नहीं यूज होते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, कब निम्नलिखित में से कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। ऑप्शंस आर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, डिस्क और प्रिंटर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी आपका सीपीयू, जैसा कि मैंने अभी पिछले टेक्स्ट में आपको पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया, सीपीयू यानी ब्रेन, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने आपकी जैसे आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उस तरह कंप्यूटर सिस्टम का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया, सीपीयू। जो कीबोर्ड है, इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो काम कर सकते हो, बेसिकली काम कर सकते हो। डिस्क के अलावा भी आप काम कर सकते हो, प्रिंटर के अलावा भी आप कंप्यूटर पे काम कर सकते हो, बट विदाउट सीपीयू आप वर्क नहीं कर सकते। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आर फोटोशॉप, एक्रोबेट रीडर, एमएस वर्ड और उपरोक्त सभी। ओके, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एमएस वर्ड। यहाँ पे क्या बोला गया है, सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसमें, एमएस वर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप किससे बनी होती है। ऑप्शंस आर सिलिकॉन, तांबा, स्टील और प्लास्टिक।
Your time starts now. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज सिलिकॉन। जो आपके आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की जो चिप होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। ओके गाइस, सेशन अच्छा चल रहा हो, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो, आपको लग रहा है कि रिलेटेबल है, आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हमें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और हम इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से रोम मेमोरी है? ऑप्शंस आर केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने और पढ़ने दोनों के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या? केवल पढ़ने के लिए। देखिए, रोम का फुल फॉर्म भी आपको पता हो क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। जैसे कि इसमें बताया गया है, निम्नलिखित में से रोम मेमोरी है। रोम क्या होता है? ROM यानी रीड ओनली मेमोरी। क्या? केवल पढ़ने के लिए। आपका अगर रीड, देखिए अगर आपको फुल फॉर्म पता हो तो ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की स्थायी स्मृति कौन सी है? ऑप्शंस आर रैम, रोम, CPU और VRAM। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और VRAM वर्चुअल रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्थायी यानी स्टेबल, जो आपकी जो मेमोरी की बात की जा रही है वो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्त नहीं है? ऑप्शंस आर ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में आपका आउटपुट, ये नॉर्मल जो डिजिटल कैमरा आते हैं उसमें इनपुट तो लेता है, वो तुरंत आउटपुट नहीं देता। उसको अगर आप सिस्टम में कनेक्ट करो या प्रिंटर में कनेक्ट करके आप प्रिंट ले सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे कैमरा आते हैं तो जिसमें आप इंस्टेंटली फोटोज निकाल सकते हैं, पर नॉर्मली में नहीं आते हैं, इसलिए ये आउटपुट युक्त नहीं बताया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शंस आर बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रैन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाँ, बेसिक जो आपका एक लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, C प्लस प्लस, C शार्प, फोर्ट्रैन, जावा, पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेस है, पर फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ओके, यहाँ पे भी देखिए सेम वैसे ही आगे मैंने तो बता भी दिया। ऑप्शंस क्या क्या है? जावा, सी, रोम और पास्कल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्या? रोम। रोम क्या? रीड ओनली मेमोरी। ये तो एक मेमोरी का पार्ट है ना, ये रैम और रोम। तो ये आपका कोई कोई लैंग्वेज नहीं होगा। जावा, सी, पास्कल ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है यानी एडिट करता है तो वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है अमेरिकन लैंग्वेज, मशीनी लेवल लैंग्वेज, गुप्त प्रच्छल भाषा और उपरोक्त में से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइज, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से माउस है? माउस क्या है? एक तरह की मेमोरी है, या कोई CPU है, या कोई पॉइंटिंग डिवाइस है, या एक आउटपुट डिवाइस है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या माउस जो है, जो आप देखो क्या करते हो, माउस से किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हो, तो ये क्या है, एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गाइस यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हम लोगों ने लॉन्च की है चैप्टर वाइज नोटबुक, लॉन्च की है नोट ई बुक लॉन्च की है, जहाँ पे आपको वन लाइनर नोट्स मिलेंगे। कुछ हम लोगों ने इस तरह के लेसन यहाँ पे अपलोड भी किए हुए हैं, आपको आपके बुक का एक सैंपल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा है, 69 रुपीज ऑनली। आप चाहो तो उससे भी ज्यादा पे कर सकते हो। ठीक है, आप जाइए एक बार उसको पढ़ के देखिए, आप बताइए कि आपका कैसा फीडबैक है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सर गणना, मापन, विद्युत और लॉजिक सिद्धांत पर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लॉजिक। गाइस जो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है वो लॉजिक पे काम करता है, कैलकुलेशन या मेजरमेंट और यहाँ पे कोई भी इस तरह के इस पे काम नहीं करता है, वो काम करता है बाय लॉजिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सर चिप, बाइट, बग और बिट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बग। देखिए यहाँ पे जैसे आपने बग देखा होगा, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको बग बोला जाता है, पर सिस्टम में जो जो भी आपके जो भी डेटा होती है, उसको जो भी गलतियां होती है, उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं हमारे कंप्यूटर के टर्म्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स के सही होते हैं आंसर। ऑप्शन आर ट्रैक बॉल, टच पैड, स्क्रीन और माउस। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हाँ, जिन लोगों ने डी आंसर दिया उनका बिल्कुल भी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज माउस। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? ऑप्शन आर 5%, 15%, 10% और 3000%। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे गाइस आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम जो आंसर है वही सही है। क्या? 5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कौन सा कंप्यूटर है? मार्क 1, अबेकस, एनिएक और इनमें से कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या? एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? ऑप्शन आर यूनिवैक, IBM 205, एनिएक और इंटेल 4004। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या? इंटेल 4004। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी में सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन आर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और कोई नहीं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस सेकेंड जनरेशन में आपका यूज किया जाता था सेमीकंडक्टर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गाइस क्वेश्चन के साथ साथ एक और मैं बोलना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट है जो आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, या तो फिर ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं? ऑप्शन सर PPM, CPM, LPM और उपरोक्त सभी। Your time starts now.
और गाइस सब कुछ आंसर बताने से पहले ओके आंसर आपका है पीपीएम। ठीक है, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पे पीपीएम सीपीएम एलपीएम सबका हम लोग मैम ने कई बार डिस्कस किया, फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपका भी नॉलेज यहाँ पे चेक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार हुआ, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का इन्वेंशन कौन से जनरेशन में हुआ। ऑप्शन आर थर्ड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और उपरोक्त सभी, यानी सही सारे जनरेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फोर्थ जनरेशन। हाँ, चौथी पीढ़ी में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का आविष्कार हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी यानी कौन से जनरेशन में GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डेवलपमेंट यानी विकास हुआ। ऑप्शन आर सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और उपरोक्त सभी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्या, फोर्थ जनरेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से माउस को मदरबोर्ड पर बने किस पोर्ट से जोड़ा जाता है। ऑप्शन आर PS2, USB, सीरियल, A&B बोर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मे बी ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कोई नहीं, डिफिकल्ट है तो हम उसको इजी बना देते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, PS2 और सीरियल दोनों पोर्ट से आप जोड़ सकते हैं। ओके गाइस, बहुत ही अच्छा लगा आपने पूरे सेशन को अटेंड किया। गाइस सारी सेशन की हम लोग PDF जो होती है वो यहाँ टेलीग्राम पे हम शेयर करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम पे हमें नहीं जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम आईडी आपको सामने दिख रही होगी, ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी। कोई कंफ्यूजन हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए, टेलीग्राम पे जल्दी से जुड़ जाइए। पूरी की पूरी क्लास को आपने अटेंड किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट करिए, कोई कंफ्यूजन हो नहीं भी हो तब भी कमेंट करके बताइए भाई बहुत अच्छी क्लास थी। इसको अपने फ्रेंड्स में फैमिली में शेयर करिए जिनको नीड हो ट्रिपल सी की जो प्रिपरेशन करना चाहते हो। ठीक है, और टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको अदर बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।